46 में हम लोग टोटल 3 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला, फिक्स मियाज़म क्या होता है, एसेसरी मियाज़म क्या होता है, और सिमिलर डिजीजेस एक दूसरे को ठीक कैसे करते हैं उसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो जैसा हम लोग 44 एफोरिज्म में पढ़ते हैं कि अगर दो बीमारियां सिमिलर हैं तो वो क्या होती हैं, ना एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ना एक दूसरे को सस्पेंड करती हैं, और ना ही वो दोनों मिलकर आपस में कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाती हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ऐसा होता क्यों है? तो हम लोग 45 में पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग डायनेमिक अफेक्शन वीकर डायनेमिक अफेक्शन को एनिहिलेट कर देता है, क्योंकि ये नेचर का लॉ है। 26 एफोरिज्म, नेचर लॉ ऑफ क्योर। ये नेचर परमिट कर रही है कि स्ट्रॉन्गर वन वीकर वन को ठीक करेगी। तो अगर ये नेचर का लॉ है तो उससे एग्जाम्पल हम लोग 46 एफोरिज्म में पढ़ते हैं, जहां पे पढ़ते हैं कि पैरालिसिस ऑफ लिम्ब ठीक होता है, ठीक है, जो ब्लाइंडनेस होती है वो ठीक होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका ये चार्ट फॉर्म में पढ़ लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि इसको पढ़ाया जाए अच्छे से, बस समझ लो कि हाँ ये एग्जाम्पल है इसके। तो इसके अंदर पढ़ने वाली जो चीज़ है वो है कि फिक्स मियाज़म क्या होता है। तो हम लोगों ने जो H.A. रॉबर्ट्स सर का पढ़ा था फिलॉसफी, व्हाट इज मियाज़म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बाय हनीमैन सर, ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था हमारा, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि मियाज़म के कभी ये मीनिंग मत निकालो कि इसकी मीनिंग होती है मलेरियल पॉइजन। मियाज़म के अगर ये मीनिंग निकाले कि पॉल्यूटिंग एजेंट है, मलेरियल पॉइजन है, तब वो गोबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में एक अक्षर नहीं आएगा कि यहाँ पे फिक्स मियाज़म बोल रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। क्या मलेरियल पॉइजन फिक्स हो गया? नहीं, तो वो समझ में ही नहीं आता। अगर मियाज़म की मीनिंग समझ में नहीं आती तो हमें फिक्स मियाज़म और एसेसरी मियाज़म समझ ही नहीं आएगा। तो ये गड़बड़ होती है। तो दिमाग में हमारे ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि मियाज़म का मतलब जो मलेरियल पॉइजन है ये कॉमन डिक्शनरी की डिफिनीशन है, बट वो एसेंस नहीं था जो हनीमैन सर कहना चाहते थे। तो हनीमैन सर का एसेंस क्या था? तो मियाज़म की मीनिंग होती है, ऐसे समझते हैं जैसे पेरेंट की छाप दिखती है हमारे बच्चों के ऊपर, ठीक है। जिसको मियाज़म समझना हो लास्ट लेक्चर देख सकता है कि मियाज़म का क्या मतलब होगा कि जैसे पेरेंट की जो इम्प्रिंट होते हैं वो बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। टीचर के जो पढ़ाने का तरीका होता है वो तरीका स्टूडेंट अपनाता है। जैसे वायरस के सेल इन्फेक्ट होते हैं तो उसके जो सेल डिवीजन होता है तो उसके जो भी सेल होते हैं उनके अंदर उस वायरस की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो क्या है, ये एक तरीके की छाप है, पेरेंट की बच्चों के ऊपर छाप, उस परिवार का जो कल्चर है उस परिवार में जैसे बातें करते हैं उसका बच्चों के ऊपर छाप देखने को मिलती है। तो ये क्या है, एक तरीके से इम्प्रिंट है, छाप है, ठीक है। तो ये होती है छाप। तो देखो फिक्स मियाज़म का मतलब क्या होगा। मियाज़म की मीनिंग क्या हुई? छाप होना किसी चीज की, लेकिन किस चीज की छाप है ये फिक्स है, अनवेरिंग है। जब हम लोग जॉस्ट कुंजली की ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, तो वहां पे वो फिक्स मियाज़म नहीं लिखते जॉस्ट कुंजली सर, वो क्या लिखते हैं? अनवेरिंग मियाज़म। ऐसा मियाज़म, ऐसा छाप जो कि क्या है, वेरी नहीं करता। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि वेरी नहीं करती? तो उसके देखो जब डिफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग 46 एफोरिज्म, देखो क्या लिखा है, टू कन्फाइन आवर अटेंशन सोलली टू फ्यू डिजीज, ऐसी कुछ बीमारियां विच आर जो कि होती हैं इनवेरिएबली द सेम। वेरिएबल मतलब जिनके अंदर चेंजेस आए, और इनवेरिएबल मतलब ऐसी बीमारी है जिनके अंदर चेंजेस ना आए। तो ऐसी बीमारियां जिनके अंदर चेंज नहीं आता, उनके सिम्टम हमेशा सेम रहते हैं, वो एराइज होती हैं फिक्स मियाज़म की वजह से। तो वो एराइज कहाँ से होंगी? अनवेरिंग, ऐसे जहां वेरी नहीं होता ऐसा मियाज़म। और वो मियाज़म क्या है? छाप है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बीमारी जिसकी छाप क्या हो, चेंज नहीं होती, वो किसके अंदर आते हैं? हमारे फिक्स मियाज़म के अंदर आते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? हमारी स्मॉल पॉक्स आती हैं, वूपिंग कफ आती है, मीजल्स आती है, स्कारलेट फीवर आती है। इसके अंदर जो सिम्टम होते हैं, जो डिजीज होती है, वो हमेशा सेम होती है, ठीक है। वो हमेशा फिक्स होगा कि ये चीजें रहेंगी तभी होगा ये बीमारियां। आया समझ में? तो फिक्स मियाज़म का मतलब क्या हुआ? ऐसी छाप जो कि क्या हो, फिक्स हो। तो ये जो स्मॉल पॉक्स है, वूपिंग कफ है, मीजल्स और स्कारलेट फीवर है, ये क्या है? हमारे फिक्स मियाज़म के
एग्जाम्पल हैं। ये ऐसी छाप है, बीमारी की एक ऐसी छाप है, ऐसी बीमारियों की छाप है जो कि चेंज नहीं होती। ये क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, अनवेरिएबल होती हैं। आया समझ में? तो अगर मियाज़म की मीनिंग पॉल्यूटिंग एजेंट या फिर मलेरियल पॉइजन निकालोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या फिक्स मलेरिया पॉइजन या फिक्स पॉल्यूटिंग एजेंट, गड़बड़ होने लगती है यहाँ पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना है।